अजीज तलबा और तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। पिछले वीडियो में हमने हिंदुस्तान में अंग्रेजी हुकूमती मुखालिफ तजारात सबक में अजीज तलबा और तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हम समाजी साइंस में 5वां सबक शुरू करने जा रहे हैं। सबक का नाम है समाजी और मजहबी इस्लाही तहरीक। अच्छा अजीज तलबा और तालिबात, सबसे पहले ये जानिए कि समाजी मजहबी इस्लाही तहरीक क्या है। समाजी इस्लाही तहरीक क्या है? समाजी इस्लाही तहरीक है इंसानी इक़दार से ऊंच नीच भेदभाव के समाज को तब्दील करते हुए भाईचारगी के समाज को लाना ही एक कोशिश ही समाजी इस्लाही तहरीक है। समाजी इस्लाही तहरीक किसे कहते हैं? इंसानी इक़दार से ऊंच नीच भेदभाव के समाज को तब्दील करते हुए भाईचारगी के समाज में लाना ही एक कोशिश ही क्या है? समाजी इस्लाही तहरीक कहते हैं। समाजी इस्लाही तहरीक सबसे पहले देखिए 19वीं सदी के दौर को समाजी इस्लाही तहरीक का दौर माना जाता है। और समाजी इस्लाही तहरीक की शुरुआत कहाँ से होती है? अंग्रेजों की नौ आबादित इलाकों से समाजी इस्लाही तहरीक की शुरुआत होती है। हिंदुस्तान में शूद्र तबका, जो पिछड़े तबकात के जो समाज के लोग थे, उनको समाज से महरूम रखा जा रहा था। तो इसलिए हिंदुस्तान में सती की रस्म, जात पात के निजाम, भेदभाव, समाजी तौर पर पिछड़े तबकात, बचपन की शादी वगैरह, इन तमाम मसाइलों को दूर करते हुए एक लाहिया अमल बनाया गया हिंदुस्तान में, जिसकी मुखालिफत करते हुए समाजी मसलहकार जन्म लेते हैं हिंदुस्तान में। और वो समाजी सलाहकार थे स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, एनी बेसेंट, सर सैयद अहमद खान, राजा राम मोहन राय, ज्योतिराव भापुले वगैरह। आज हम सबसे पहले समाजी मसलहकार हैं वो है ब्रह्म समाज के बानी राजा राम मोहन राय के ताल्लुक से पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर ब्रह्म समाज के बानी कौन है? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने हिंदुस्तान के नए अहद में समाजी इस्लाही का काम का आगाज किया। समाजी इस्लाही का काम सबसे पहले आगाज राजा राम मोहन राय ने किया। देखिए यहाँ पर संस्कृति अदब हिंदू मजहब के उसूल को, संस्कृति अदब और हिंदू मजहब के उसूल को वाराणसी में सीखा राजा राम मोहन राय। कुरान, फारसी, अरबी जुबान के अदब में भी महारत हासिल की थी राजा राम मोहन राय। बाइबल के असल मानों को समझने के लिए बाइबल जो ईसाई लोगों की मुकद्दस किताब मानी जाती है, इंजील कहते हैं, तो बाइबल के असल मानों को समझने के लिए हेब्रू और यूनानी जुबान को भी सीखा राजा राम मोहन राय ने। देखिए यहाँ पर हम असलों के साथ मिलकर कलकत्ता में आत्मीय सभा एक तंजीम शुरू की राजा राम मोहन राय ने। कौन सी सभा? आत्मीय सभा। कितनी ईस्वी में? 1815 ईस्वी में। 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा एक तंजीम शुरू की। कहाँ पर? कलकत्ता में। क्यों शुरू की? क्योंकि समाजी रिवायात में जो मसाइल थे, समाजी तौर पर जो मसाइल थे, उनको दूर करने के लिए, मसाइलों को दूर करने के लिए आत्मीय सभा एक तंजीम कायम की गई 1815 ईस्वी में। कहाँ पर? कलकत्ता में शुरू की गई। अब देखिए यहाँ पर 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज को कायम किया गया। 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज को कायम किया गया। ब्रह्म समाज को क्यों कायम किया गया? पिछड़े तबकात, जात पात जो मसाइल थे, उन मसाइलों को दूर करने के लिए ब्रह्म समाज को कायम किया गया। किसने कायम किया? राजा राम मोहन राय। देखिए यहाँ पर उपनिषद की कोशिशों के नतीजे के तौर पर गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग की हिमायत से 1829 ईस्वी में सती पर पाबंदी आयद की गई। सती की जो रस्म थी, जो कदीम दौर से चले आ रही थी, सती की रस्म,
उस पर ममनू तौर पर, कानूनी तौर पर पाबंदी आयद की गई। किसकी हिमायत से, किसकी सिफारिश के तौर पर? गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक की हिमायत से। उपनिषद की कोशिशों के नतीजे के तौर पर गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक की हिमायत से 1829 ईस्वी में सती की रस्म पर ममनू पाबंदी करार दिया। कानूनी तौर पर पाबंदी आयद की गई सती की रस्म। और अब देखिए अजीज तलवार तालिबात, अब हम ब्रह्मो समाज के अहम नुकात पढ़ेंगे। ब्रह्मो समाज के अहम नुकात क्या थे? देखिए, वाहिद खुदा की इबादत करना, वाहिद खुदा की इबादत करना, बेमानी त्योहारों और रस्म रिवाजात के खिलाफ वर्जी करना। बेमानी जो त्योहार होते थे, जो रस्म रिवाजात होते थे, उसकी खिलाफ वर्जी करना, मुखालिफत करना। शख्स की खुदी को बढ़ावा देना, शख्स की खुदी को से आगे बढ़ने पर बढ़ावा देना। औरतों, खवातीन की मौसावी हुकूक अता करना, बचपन की शादी की मुखालिफत करना, ये भी ब्रह्मो समाज के खास नुकात थे। खुले और आजाद गौर फिक्र को अहमियत देना, खुले और आजाद गौर और फिक्र को अहमियत देना, ये भी ब्रह्मो समाज के अहम नुकात में शामिल है। अच्छाई को सब मानने के नजरिए को पेश किया, अच्छाई को अपनाना, इस नजरिए को पेश किया। ब्रह्मो समाज के ये भी नुकात थे। देखिए, मैं फिर एक बार दोहराती हूँ। ब्रह्मो समाज के बानी राजा राम मोहन राय थे। राजा राम मोहन राय ने हिंदुस्तान के नए अहद में समाजी इस्लाही का काम का आगाज किया। संस्कृत अदब, हिंदू मजहब के उसूल को वाराणसी में सीखा। कुरान, फारसी, अरबी जुबान के अदब में महारत हासिल की थी। बाइबल के असल मानों को समझने के लिए हेब्रो और यूनानी जुबान को भी सीखा था। अपने हम असरों के साथ कलकत्ता में आत्मीय सभा तंजीम कायम की 1815 ईस्वी में। समाजी रिवायात में जो मसाइल थे उसको दूर करने के लिए 1828 ईस्वी में ब्रह्मो समाज को कायम किया गया। जात पात, ऊंच नीच, पिछड़े तबकात के मसाइल थे, उसको दूर करने के लिए। अब देखिए, उपनिषद की कोशिशों के नतीजे के तौर पर गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक की हिमायत से 1829 ईस्वी में सती की रस्म पर ममनू कानूनन तौर पर पाबंदी आयद की गई। अब ब्रह्मो समाज के अहम नुकात: वाहिद खुदा की इबादत करना, बेमानी त्योहारों और रस्म रिवाजात की खिलाफ वर्जी करना, शख्स की खुदी को बढ़ावा देना, औरतों, खवातीन की मसावी हुकूक अता करना, बचपन की शादी की मुखालिफत करना, खुले और आजाद गौर फिक्र को अहमियत देना, अच्छाई को सब मानने का नजरिया पेश करना। तो ये थे ब्रह्मो समाज के मुतालिक अहम असबाब। अच्छा अजीज तलवार तालिबात, आज तक बस इतना ही। अगले वीडियो में अगला उन्वान पढ़ेंगे। खुदा।